स्वागत है आपके मेरे चैनल पर दोस्तों, जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले जीजीके के चैप्टर नंबर 263 के स्पॉयलर्स के रिलेटेड। और देखो यार, ये ना स्पॉइलर देख के पता क्या ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जीजीके ना बहुत बोरिंग सा हो जा रहा है, मतलब बहुत इरिटेटिंग सा लग रहा है। मतलब ऐसा करिए इसकी आपकी स्टोरी को बस खींच रहे हो, मतलब आप दम लगा के खींच रहे हो पर वो दम नहीं दिख रहा खींचने में। अब तुम लोग ऐसे देखो, जीजीके में बहुत टाइम से आपका चल के रहा है सुकुना बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक नया कैरेक्टर आता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो थोड़ा सुकुना को बुली करता है। फिर अगले एपिसोड में हमें देखने मिलता है कि सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका वो काम ही खत्म कर देता है। जो सारी चीजें आपको इसमें भी देखने को मिलती है। अब अगर आप गोजो फैन हो और यूटा फैन हो तो तुम्हारे लिए खबर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, सुकुना फैन हो उतनी भी नहीं, पर अगर तुम यूजी फैन हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। जहां पे हमने देखा था चैप्टर नंबर 268.5 या बोले चैप्टर 262 पार्ट 2 में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपका जो यूटा है, यूटा ने आपका जो अपना वॉइड इन्फिनिटी वॉइड है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, और वो होलो पर्पल यूज करने ही वाला होता है। पर हमें स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलता है, हमें स्टार्टिंग में ये देखने मिलता है कि जो यूटा ने जो अपना वॉइड बना रखा था ना, जो बहुत छोटा सा उसने सर्कल की शेप में बना रखा था, वो पूरा तो खत्म हो चुका है। यानी कि दोनों के जो बैरियर्स थे, मतलब यूटा का जो बैरियर था और जो सुकुना का बैरियर था मेलोट्रेंशन वाला, दोनों का टूट चुका, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका सुकुना। मतलब सुकुना था ऐसा भाई साहब उसकी खाल भी छिल चुकी है, मतलब यार ठीक है, मतलब। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि भाई साहब गोजो हो गया नॉकआउट, यस नॉकआउट हो चुका है। और वो किस वजह से, उसमें हमें ये भी बताया जाता है कि जो यूटा की जो टेक्निक थी, जो उसके बैरियर टूटने की वजह से जो उसने केंजाकू की टेक्निक को जो कॉपी करा था, उसमें उसकी जो सोल है वो जल चुकी है। तो लिटरली वो अब पूरा शट डाउन हो चुका है। और वो एक चीज ये सोच रहा है कि जब केंजाकू होता था तो केंजाकू अपना जो डोमेन है, तो डोमेन के साथ भी अपने जो एबिलिटी है उससे भी यूज कर लेता था, पर यूटा उसे क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूटा ने तो उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर रहा था। देखो एक चीज क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो आप किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकते हो, पर उतने अच्छे तरीके से आप नहीं कर सकते जितने अच्छे तरीके उसने कुछ एक वे निकाला कि वो अपने बैरियर को भी यूज कर सके, अपनी कर्स टेक्निक को भी यूज कर सके। पर यहाँ पे सिर्फ वो जो आपका यूटा को उतनी अच्छी नहीं आती थी। अब जब ये बैरियर टूटता तो बाहर यूजी और तो खड़े होते हैं, जहां पे तो उसको बोलता है भाई, जिससे पता चलता है कि भाई यूटा मरा नहीं है, उसके अभी भी वो जिंदा है, बस थोड़ा नॉकआउट हो रखा है। तो उससे बोलता है भाई तू जल्दी उठ, तू जल्दी से भाई होला पर्पल के तो स्पैम मार दे, बाकी तो यूजी और मैं तो देख लेंगे, मेरे पास बुगी बुगी मेरी एबिलिटी है, तो उससे तो हम खेल खत्म कर देंगे। अब जब तक ये थोड़ा यूटा थोड़ा साइड में गिरा पड़ा रहता है, तो फिर हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता है देखने को, हमें देखने को मिल जाता है कि जो अब यूजी और तो भाई बुली कर, लिटरली भाई खासकर यूजी बोलूंगा सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो अपनी टेक्निक करता है, बुगी यूज करता है और वो यूजी सुकुना पीछे जाता है और वो एक डिसमेंटल मारता है उसके उस जगह पे, मतलब चेस्ट पे उस जगह पे मारता है जो बैरियर होता है मेगुमी और सुकुना की जो सोल के बीच में एक बैरियर होता है, तो उसी पे ज्यादा बार हमला करता है और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमें ये पता चलता है कि यूजी ने नहीं अपना वो ले लिया भाई, यस तो हमें पता चलता है कि यूजी ने कर लिया बाउंडिंग बॉल। ये पहले तो हमें लगा शायद ये सुकुना नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं होता कि भाई यूजी भी करता है। यूजी कहता है कि उसने बाउंडिंग बॉल ले रखा। अब तो मैं बाउंडिंग बॉल नहीं, तो मैं तुम्हें बताया था, बहुत सिंपल सा है। देखो बाउंडिंग बॉल इस लाइक जैसे आप शॉप में जाते हो ना, कोई वहां पे एक कैलकुलेटर मशीन होती है, एक तरफ वेट रखा दूसरे आपका सामान होता है, सेम ऐसी अगर आप उससे कुछ टेक्निक तो वो आपसे भी कुछ चीज छीनेगा, वो पता नहीं, वो आगे जाके हमें पता चलेगा, जो ऑफकोर्स अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो हमें ये देखने मिलता है कि वो अपनी उसमें टेक्निक में मांगता है कि वो उसको इतनी पावर चाहिए कि जहां पे भी हिट करेगा उसको मैक्सिमम आउटपुट मिले उसे और ज्यादा इफेक्टिव भी रहे। तो इस वजह से उसको जब भी डिसमेंटल मारता है सुकुना पे, वो बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट पड़ता है, जहां पे सुकुना बहुत ज्यादा डरता है अब यूजी से और वो थोड़ा दूर भागता है, क्योंकि अगर ये बार बार ऐसे शॉट से लैंड करता रहा सुकुना पे, तो सुकुना का जो कंट्रोल है मेगू वो छूट भी सकता है। पर ऑफकोर्स मेगुमी तो भाई सोच चुका है बंदा, उसका कुछ हम कुछ कर नहीं सकते। जहां पे तो बहुत अच्छे से टेक्निक को यूज करता है, जहां पे ऑफकोर्स वो एक आखिरी लिमिट पे अपनी पहुंच चुका होता है। अब यहाँ पे जब वो अपनी आखिरी लिमिट पे पहुंच चुका होता है तो उसका टॉय वहां पे टूट जाता है। पर लास्ट होप में वो क्या करता है, लास्ट एंड मोमेंट में वो क्या करता है, एंजल को बुला देता है सुकुना के ऊपर और एंजल यूज करता है जैकब लैडर फुल फोर्स, मतलब पूरे आउट को जितनी भी उसमें पावर थी उसमें जैकब लैडर को यूज कर देता है। अब ये चीज आती कहां से जैकब लैडर का, तो हमें पास्ट में दिखाया जाता है
कि जब ये फाइट यानी कि जब गोजो और सुकुना की फाइटिंग हुई थी, तो जितने भी सोर्स हमें पहले से पता है कि ये जो कितनी भी कन्वर्सेशन पास की है, इसमें बताया था कि उन्होंने ऑलमोस्ट लगाया था कि गोजो सुकुना को हरा नहीं पाएगा, तो उन्होंने पहले से बना रखा था। तो यूटा बोलता है मैं ऑफकोर्स कंजर्वेटिव टेक्निक को कॉपी करने का 100% ट्राई तो करूंगा, पर वो कहती है एट देन वो यूटा कहता है कि तेरी जो कर्स टेक्निक है, तो कहते हैं कि एट देन तेरी जो टेक्निक का जैकॉब्स लेटर वो हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि जो एंजल है उसको सिर्फ मेगुमी से फर्क पड़ता है, उससे किसी से फर्क नहीं, तो उसे मेगुमी बचाने के लिए तो उसको टेक्निक यूज करने के लिए भी तैयार है। अब जैकॉब्स लेटर का जो पिछले इससे पहले जब इसके यूज चैप्टर नंबर 213 में जब इसका यूज हुआ था, तो हमें वहां पता चलता कि वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था इसका जब इसने सुकुना पे लैंड किया था। और अब की अगर हम बात करी जाए तो इसमें भी बहुत अच्छा तो लग रहा है कि वो थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा है कि सुकुना पे कि थोड़ा ढेर होगा, पर मुझे नहीं लगता भाई सुकुना एक जानवर है भाई, उसको क्या ही कुछ हो सकता है भाई। और लिटरली ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, जहां पे अब आपको पता है कि अगले हफ्ते ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमें देखा जाएगा कि क्या होगा। पर लिटरली और अगर तुम सोचो कि गोजो का कमबैक होगा तो नहीं, गेगे ने खुद ही बोलते कि गेगे ने ना खुद मना कर दिया कि भाई गोजो का तो कमबैक होने वाला ही नहीं है। ये बात की जो तुम जितनी अच्छे से सुन सकते हो तो सुन लो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब इसका कमबैक नहीं हो रहा। तो इसी के साथ इस चैप्टर को मैं बैंड करते हैं। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो बस अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द